दोस्तों, क्या आपको भी पैसे की बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट है और आप काफ़ी सारे लोन ऐप से लोन ट्राई करते होगे, लेकिन आपका सिविल स्कोर, इनकम प्रूफ खराब होने की वजह से आपके लोन को बार बार रिजेक्टेड कर दिया जाता है और आप काफ़ी सारे बैंक का भी चक्कर लगाए होंगे, लेकिन उसमें काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट मांगते हैं और आपको रोज़ परेशान करते हैं कि कल आना, लेकिन आपका लोन अप्रूव भी नहीं होता होगा और आपके सिविल स्कोर भी थोड़ा बहुत कम होंगे या ज़्यादा होंगे। फिर भी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अगर आपको पैसे की आवश्यकता है या छोटा अमाउंट चाहिए या बड़ा अमाउंट चाहिए, इस ऐप के माध्यम से आपको दोनों अमाउंट तक का लोन अप्रूव होकर के डायरेक्टली आपके अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। और ये ऐप आरबीआई और एनबीएफसी द्वारा ऑथराइज किया गया ऐप है। तो यदि अगर आप इस ऐप के थ्रू लोन के लिए अप्लाई करते हो तो 50,000 से लेकर के 5 लाख तक का आपका लोन अप्रूव हो जाता है। अगर आपका सिविल स्कोर खराब है या बढ़िया है, फिर भी आपको दोनों कंडीशन में ये ऐप आपको 5 लाख तक का लोन प्रोवाइड करता है। बस आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक अकाउंट होगा, तो इसी के बेसिस पे आपको इस ऐप के थ्रू लोन अप्रूव होकर के डायरेक्टली बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। तो जो जो तरीका बताऊंगा उस तरीके को अगर आप फॉलो करोगे तो ही आपका लोन अप्रूव होगा और आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगा। ये नहीं कि आप ऐसा ही देख लिए स्किप करके और आपको पता ही नहीं चला और आप बोलोगे वीडियो के लास्ट में कि इससे लोन ही अप्रूव नहीं हुआ। क्योंकि काफी सारे का सब्सक्राइबर का देखता रहता हूं कि इंस्टाग्राम पे बोलते हैं कि भैया मेरा लोन ही अप्रूव नहीं हो रहा है। तो इसीलिए बोलता हूं कि वीडियो को एक बार नहीं 2 बार देखो और आप आसानी से समझो कैसे कैसे अप्लाई करने का तरीका बता रहा हूं, कौन कौन से चीज है जो कि अप्लाई करना है, ताकि अगर आपका सिविल स्कोर थोड़ा बहुत कम भी है फिर भी आपका लोन अप्रूव हो जाएगा। तो सबसे पहले इस ऐप का रिव्यू करूंगा, देन आपको इस ऐप का लोन लेकर के दिखाऊंगा। तो सबसे पहले इस ऐप की अगर रिव्यू की मैं बात करूं, जिसका 4.7 रेटिंग देखने के लिए मिल जाता है। एक ऐप का 4 से रेटिंग काफी अच्छा खासा माना जाता है। और इसकी डाउनलोडिंग की मैं बात करूं दोस्तों, तो यहां पे देख सकते हो 1 मिलियन से भी ज्यादा लोगों ने इस ऐप को डाउनलोड करके यहां से लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं और लोगों का लोन भी अप्रूव हो रहा है। तो इसी से आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितने सारे लोग इस ऐप के थ्रू लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। सबसे पहले अभी आपको विश्वास नहीं होगा, अब मैं आपको बता दूं इस एप्लीकेशन की अबाउट फीचर्स के बारे में बताऊंगा कि कितना अमाउंट तक का लोन प्रोवाइड करता है, इंटरेस्ट रेट कितना लगता है, रिपेमेंट करने का प्रोसेस क्या क्या होता है। तो देखो गाइस, मैं आपको बताऊं, यदि अगर आप इस ऐप के थ्रू लोन के लिए अप्लाई करते हो तो ये ऐप आपको 50,000 से लेकर के 5 लाख तक का इंस्टेंट लोन प्रोवाइड करता है। इंटरेस्ट रेट की अगर मैं बात करूं तो 16% से लेकर के 36% तक का आपका इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाता है। अगर आपका सिविल स्कोर थोड़ा बहुत खराब या बढ़िया होगा तो 20% से लेकर के 40% तक का आपका इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाएगा। एक बार प्रोसेसिंग फी लोन अमाउंट से 2.5% प्लस में आपका जीएसटी लगता है। यदि अगर आप इस ऐप से लोन के लिए अप्लाई करते हो तो घर बैठे 100% डिजिटल प्रोसेस करके लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। बस आपके पास आधार कार्ड और पैन कार्ड होगा, इसी के बेसिस पे बस रिपेमेंट करने का समय 3 महीने से लेकर के 36 महीने तक का रिपेमेंट करने का समय मिलता है। तो ये भी मुझे काफी अच्छा लगा। देखो, कोई भी लोन ऐप से लोन लेने से पहले उसका रिपेमेंट का मेथड समझना जरूरी होता है, इंटरेस्ट रेट कितना लगता है, रिपेमेंट करने का प्रोसेस क्या क्या होता है। तो दोस्तों, मैं आपको एग्जाम्पल के रूप में बताऊं, यदि अगर मान लो इस ऐप के थ्रू लोन के लिए अप्लाई करते हो और अगर आपका सिविल स्कोर थोड़ा बहुत खराब है और बढ़िया भी है तो 50,000 का लोन अप्रूव होता है और रिपेमेंट करने का समय 12 महीने के लिए मिलता है। तो आपका इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाता है आपका 16% के हिसाब से, जो कि 444 रुपया यहां पे लिया जाएगा। और उसके बाद यहां पे प्रोसेसिंग फी आपका लोन अमाउंट से 2.5% 1475 रुपया प्लस में 18% जीएसटी यानी 225 रुपया, यानी कि आपका 1250 प्लस में जीएसटी। उसके बाद आपका एक स्टैंपल ड्यूटी 100 रुपया चार्ज किया जाएगा और ब्रोकरेज पीरियड इंटरेस्ट रेट 700 रुपया। और अगर आप 50,000 का लोन के लिए अप्लाई करते हो तो आपके अपने बैंक अकाउंट में 47,725 रुपया ट्रांसफर होता है। देखो, जो जो ये चीज समझा रहा हूं, इस चीज को बहुत ही आसानी से समझना है, क्योंकि ऐसे ही लोन नहीं लेकर के फंसना है। तो इसीलिए मैं आपको पूरा बारीकी से समझा रहा हूं। तो देखो, अगर आप 50,000 लोन के लिए अप्लाई करते हो तो आपका ये जो प्रोसेसिंग फी है और जीएसटी माइनस कर दिया जाएगा आपके टोटल लोन अमाउंट से और 47,725 रुपया आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा, इतना माइनस करके। और आपको टोटल रिपेमेंट करना होता है 50,000 का, क्योंकि यहां पे जीएसटी और प्रोसेसिंग फी माइनस करे तो उसका भी आपको रिपेमेंट करना पड़ेगा। यानी कि अगर आप 50,000 का लोन के लिए अप्लाई कर लिया, अप्रूव हो गया, बैंक अकाउंट में 47,000 आ गया, तो इंटरेस्ट रेट, प्रोसेसिंग फी, जीएसटी के साथ आपको टोटल रिपेमेंट करना पड़ता है 54,441 रुपया, यानी कि कम से कम इंटरेस्ट रेट में ये ऐप आपको लोन प्रोवाइड करता है। तो
सबसे पहले इस ऐप का ओरिजिनल लिंक मिल जाता है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां पर क्लिक करके इंस्टॉल करके इस ऐप को आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। यहां पे आपका पर्सनल लोन कुछ ही मिनटों के अंदर आपका लोन अप्रूव होकर के डायरेक्टली आप जो बैंक अकाउंट ऐड करोगे बैंक में आपके पैसे को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो बस जो अब तरीका बताऊंगा बहुत ही ध्यान से समझना होगा। अब आपको इस ऐप में लॉगिन रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के लिए यहां पे आपको 10 डिजिट का मोबाइल नंबर फिल कर लेना। तो दोस्तों यहां पे देख सकते हो मैंने अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर फिल कर लिया है। आपको भी अपना मोबाइल नंबर फिल करके नीचे में कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पेज ओपन होता है जिसमें आपको यहां पे देख सकते हो डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ का डेट, मंथ और ईयर सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जिनके नाम से लोन के लिए अप्लाई करोगे उनका आधार कार्ड और उनका पैन कार्ड आपके अपने हाथों में होना चाहिए। तो उन्हीं के हिसाब से यानी डॉक्यूमेंट के हिसाब से कैलेंडर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके डेट ऑफ बर्थ का डेट, बर्थ और ईयर आपको अच्छे तरीके से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहां पे देख सकते हो मैंने ऑलरेडी अपना सारा सेटअप करके रख लिया। जैसे ही आप अपना सेट कर लोगे उसके बाद सेलेक्ट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करके सेट कर लेना है। तो दोस्तों यहां पे अब आपको देखने के लिए मिल जाएगा मैं अपना डेट ऑफ बर्थ का डेट, मंथ और ईयर सेलेक्ट कर लिया हूं। जैसे ही ये सब सारा डिटेल्स फिल करोगे डॉक्यूमेंट के हिसाब से अब आपको गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना। उसके बाद दोस्तों अब आपके अपने मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आता है, वेरिफिकेशन कोड आता है, जो आप अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर फिल किए होगे ओटीपी या तो ऑटोमेटिक आएगा या आपको कॉपी करके पेस्ट करना है। तो कुछ सेकंड तक का आपको वेट कर लेना है। दोस्तों जैसे ही आप अपना ओटीपी वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लोगे उसके बाद नेक्स्ट पेज ओपन होता है जिसमें आपसे एसएमएस का, डिवाइस का, लोकेशन का और भी सारे चीज का परमिशन मांगता है। तो सारे परमिशन को अलाउ करना है क्योंकि ये ऐप आरबीआई और एनबीएफसी द्वारा ऑथराइज्ड ऐप है, तो बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है। तो अब आपको यहाँ पे परमिशन देने के लिए इस बॉक्स वाले ऑप्शन पर आपको टिक कर लेना है। टिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है यस इट्स मी, आई एग्री वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों अब आपको लोकेशन ऑन करना होता है, उसके लिए फर्स्ट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों जितने बार भी आपसे परमिशन मांगेगा सारे परमिशन को अलाउ 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 आपको कर लेना है। उसके बाद दोस्तों ये आपका एप्लीकेशन डैशबोर्ड में रीडायरेक्टली कर लेगा। यहाँ पे कुछ इस तरीके से मोस्ट पॉपुलर है, इसमें से काफी सारे टाइप के आपको लोन मिलेंगे और यहाँ से आप अपने ड्रीम्स को पूरे भी कर सकते हो। यहाँ से आप देख सकते हो कि आप अपने फ्री में आप अपना क्रेडिट स्कोर चेक करना चाहते हो कि आपका कितना है, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। बट अभी हमें इन सब सारे से मतलब नहीं है, अभी हमें पैसे की आवश्यकता है, लोन लेना है। तो लोन लेना है तो देखो यहाँ पे एक पर्सनल लोन है और यहाँ पे एक इंस्टेंट लोन है। देखो अगर आप पर्सनल लोन पर क्लिक करके लोन के लिए अप्लाई करते हो तो आपका यहाँ पे इनकम प्रूफ मांगता है। तो काफी सारे लोग का इनकम प्रूफ ना होने की वजह से लोन को रिजेक्टेड कर दिया जाता है। इसीलिए मैं आप लोग के लिए एक ट्रिक लगा करके लेकर आया हूं जिससे कि अगर आपके पास इनकम प्रूफ नहीं भी है तो आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। कैसे? तो देखो यहाँ पे इंस्टेंट लोन है तो आपको इंस्टेंट लोन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पे अब आपका नेक्स्ट पेज ओपन होता है जिसमें आप यहाँ पे देख सकते हो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है जो कि एज आपको देखने के लिए मिल जाता है 25 से 55 साल। कभी कभी अगर आप 18 ईयर्स के हो, 18 साल के हो तो भी ये अप्लाई कर सकते हो, ले सकते हो। ये यहाँ पे एप्लीकेशन रिजेक्टेड नहीं होता है, लेकिन एक बार ट्राई करने में क्या ही जाता है। अगर आप इंडिया से बिलोंग करते हो तो आपका लोन अप्रूव हो जाएगा और अफोर्डेबल ईएमआई भी मिलता है और रीपेमेंट करने का भी जैसा कि मैं बताया था। और इजी डॉक्यूमेंट में बस आपका आधार कार्ड से वेरिफिकेशन करना है और आपका लोन अप्रूव हो जाएगा। तो देखो अब आपको लोन लेना है तो यहाँ पे अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पेज ओपन होता है जिसमें आप देख सकते हो वी नीड टू अप्रूव, और यहाँ पे आपको यहाँ पे अप्रूव कराने के लिए टर्म्स एंड कंडीशन के लिए अगर आप पढ़ना चाहते हो टर्म्स एंड कंडीशन तो पढ़ सकते हो क्लिक करके, अदरवाइज आपको तीनों वाले बॉक्स में आपको टिक कर लेना है। दोस्तों जैसे ही आप टिक कर लेते हो उसके बाद यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज ओपन होता है जिसमें आपको लोकेशन के सर्विस को देना पड़ता है परमिशन। तो परमिशन देने के लिए आपको सेटिंग से या ग्रांट परमिशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको परमिशन दे देना है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पेज ओपन होता है जिसमें अब आपको इंस्टेंट लोन, देखो सबसे पहले कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। जो आपके पैन कार्ड में आपका नाम होगा वही आपको नाम यहाँ पे फिल करना है। फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम सेम ही होना चाहिए। आपके अपने पैन कार्ड के हिसाब से ही आपको वेरीफाई किया जाएगा, अदरवाइज अगर इधर उधर थोड़ा सा भी होता है तो आपका यहाँ पे लोन रिजेक्टेड हो सकता है। तो सबसे पहले देखो जिनके नाम से लोन के लिए अप्लाई करोगे उनका पैन कार्ड आपके हाथ में ले लेना है। उसके बाद पर्सनल डिटेल यहाँ पे फिल करना पड़ता है। तो यहाँ पे देख सकते हो इंटर
एंटर योर पैन, तो पैन कार्ड का पैन नंबर होता है उसी को आपको फिल करना है। उसके बाद जो पैन कार्ड पे आपका फुल नेम होगा तो इंटर योर नेम एज पर पैन कार्ड, तो पैन कार्ड के हिसाब से आपको फुल नेम फिल करना है। उसके बाद जो आपके पैन कार्ड पे डेट ऑफ बर्थ का डेट, मंथ और ईयर होगा आपको इसको भी फिल करना है। उसके बाद अब आपको एक ईमेल आईडी फिल करना होता है। उसके बाद अब आपको जेंडर टाइप पे फीमेल हो, मेल हो या अदर्स हो तो आपको अपने हिसाब से जेंडर टाइप सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ऑक्यूपेशन टाइप सैलरीड पर्सन हो या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो तो आपको अपने हिसाब से इन सब सारे डिटेल्स को फिल कर लेना है। उसके बाद और आपको नीचे में स्क्रॉल करना है और एड्रेस डिटेल पर एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आपको एड्रेस डिटेल में देख सकते हो आपको फिल करना होता है एड्रेस, जिसमें हाउस नंबर, बिल्डिंग नेम या स्ट्रीट नेम एड्रेस लाइन 1 में आपको फिल करना होता है। उसके बाद एड्रेस लाइन 2 में आपको अपना लैंडमार्क फिल करना होता है और एक यहां पे आपको पिन कोड फिल करना होता है। तो चलिए मैं अपने ये सब सारे डिटेल्स को अच्छे तरीके से फिल करके मैच करके कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूं। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पेज ओपन होता है जिसमें आपको यहां पे वेरीफाई करने के लिए डिटेल्स को कुछ सेकंड तक वेट करोगे, कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। तो क्या आपके पैन कार्ड का नंबर यही है तो सही यहां पे है और पैन कार्ड पे जिनका नाम होगा उनका नाम आ जाएगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा और उसके बाद यहां पे डेट ऑफ बर्थ के बाद जेंडर टाइप आ जाएगा। तो एक बार आपको चेक कर लेना है, मैच कर लेना है आपको पैन कार्ड के हिसाब से। उसके बाद यदि अगर आप ही हो तो यहां पे यस इट्स मी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपके अपने सिविल इंफॉर्मेशन को जांच कर रहा है, जो डिटेल्स आपने फिल किया बस आपको 30 से 40 सेकंड तक का आपको वेट कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पे उसके बाद नेक्स्ट पेज ओपन होता है। यहाँ पे मेरा जो लोन है रिजेक्टेड हो गया क्योंकि मेरा लग रहा है कि मेरे पिन कोड के हिसाब से यहाँ पे गलत दे दिया गया है, यानी कि मेरा क्रेडिट स्कोर ठीक है लेकिन इस पिन कोड पे नहीं लोन मिल रहा है। ये बोल रहा है कि अगेन से आपको 30 दिन के बाद अगेन से फ्रेश से अप्लाई करोगे तो आपका लोन अप्रूव हो जाएगा। लेकिन अगर आपका रिजेक्टेड नहीं होता है तो बस अब आपको यहाँ इसके बाद वेरिफिकेशन करना है, बैंक अकाउंट फिल करना है। उसके बाद 24 घंटे तक वेट करोगे तो लोन अप्रूव होकर के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन जिनका इस एप्लीकेशन से भी सेम आप पिन कोड के हिसाब से अगर दिक्कत हो रहा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ओलिव पर्सनल लोन ऐप से लोन के लिए कैसे अप्लाई किया जाता है, क्या क्या प्रोसेस है, उस पे वीडियोस बना करके लिंक दे दिया हूं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। उस वीडियो को देख करके ऐप का भी लिंक दे दिया हूं, अप्लाई कर सकते हो आसानी से। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं ऐसे ही नए और फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।